सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैत्रेय जी ने पहले जगत के बारे में बताया। जब परमात्मा एक था, अहमेवासमेवाग्रे, जो अपने आप में बिल्कुल नितांत अकेला, लेकिन उसके मन में जीवों के कर्मों के फलोन्मुख होने के कारण एक स्फुरणा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। जब एक से बहुत होने की स्फुरणा हुई तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हुए, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब ये सब महात्मा है गए तो सृष्टि आगे कैसे बढ़े। फिर जो है 10 ऋषि उत्पन्न करे, वे भी संत हो गए, आगे सृष्टि नहीं बढ़ी। फिर रुद्र और रुद्राणी को ये काम सौंपा गया, लेकिन उनसे तमोगुणी सृष्टि हुई, इसलिए उस पर रोक लगाई गई। उसके बाद फिर मनु और शतरूपा, इनसे जो है 5 संतानें पैदा हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदमजी महाराज के साथ में हुआ। करदमजी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या करी थी, लेकिन कोई कितने कर्म करे, कितने तप करे, जप करे, साधन करे, लेकिन भैया बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मबोध के ये वासना से छुटकारा होने वाला नहीं है। अब तप तो कितना किया, 10,000 वर्ष, लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, बिना ब्रह्म विद्या के बात बनी नहीं, क्योंकि कोने में वो वासना ज्यों की त्यों छुपी की छुपी रही। भगवान जब प्रकट भये, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। रामायण में गौरी मैया ने भी सीता जी से कहा पुष्प वाटिका में कुछ मांग लो। जब राम जी मन में बस गए सीता जी के, तो वो चाहती थी कि यही मेरे पति बने, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा। सीता जी ने कहा कि हे मां पार्वती गिरजा, मोर मनोरथ जानहुनी के, ही मोर मनोरथ जानहुनी के। मैया ने कहा कि मैं कैसे जानती हूं, मनोरथ तुम्हारा है, तुमने मुझसे बताया नहीं, मैं कैसे जान लूंगी। तब सीता जी ने कहा बसहु सदा पुर पुर सबही के, बसहु सदा पुर पुर सबही। आप सबके उर में, हृदय में बैठी हुई हो ना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बोले आप सबके हृदय में बैठी हो, फिर आपको नहीं पता।
इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन करदम जी महाराज तो मोहते ही बोल पड़े कि पतो नहीं जी मन की बात समझे के न समझे। इसलिए करदम जी स्वयं कहते हैं कि मेरे जो है अभी विवाह की इच्छा है। एक संत जो है बड़ी प्यारी बात कहते थे कि तन सुखाई पिंजरा कियो धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। तन सुखाए पिंजरा कियो। यदि सांप बामी में भीतर घुस गया है तो ऊपर कितने उलट परत रहे, बामी पिटेगी सांप तो झोंके त्यों बन्यो रहेगो। लेकिन अंदर से सांप को निकाला जाए और तब प्रहार किया जाए तब जाके मरेगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तप अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, उपासना अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुलझे हुए महापुरुष कहते हैं कि कर्म उपासन कीने भारी कर्म उपासन कीने भारी इतने कर्म और उपासनाएं की, लेकिन हमने और ज्यादा अपनी फांसी को मजबूत कर लिया। भैया 10,000 बरस तपस्या मायने रखती है, लेकिन उसके बाद में मांगा क्या संसार, मांगा क्या प्रवृत्ति, मांगा क्या बंधन, मांगी क्या ममता है। बिना किसी महापुरुष के सानिध्य के हमें मांगना भी नहीं आता है। एक मैया थी, उस मैया ने अपने छोरा को जब ब्याह करो तो बहू ने पढ़ी लिखी आ गई। अब पढ़ना लिखना अलग है और गुनना अलग है। वहां ने अपनी पढ़ाई लिखाई में जीवन यापन करे हो तो बच्ची ने, लेकिन कहीं बनाए वो करे वो नहीं सीखियो। फिर सास ने कही कि बेटा कछु जानती है? बोले मैं सब गूगल से सीख लूंगी, आप कहो मैं तो बना दूंगी। गूगल गुरु बना लिया लोगों ने, उसी से पूछ लेते हैं, जबकि वो इतना खतरनाक है कि उससे पूछते हैं कुछ और वो बताता है कुछ और। इतना खतरनाक गुरु बनाया है। बोले बेटा आज मेरो मने पुआ खावे को ने बना ले। वहां ने अपने गूगल गुरु ते पूछी फैन बनावे की, सो फैन की जगह फैना बनी गो है। लपटा घुरिया फिर रहा है। अब शर्म के मारे माता जी के पास पहुंची, वो तो ऐसा है वो तो बान की बेटा जब नेक और चून मिला ले तो पतरोपन कम होगो, गाढ़ोपन बढ़ जाओ।
तो वहां ने फिर चून मिलायो तो वो ढिम्मा बनेगो है। अब कितऊ को नहीं रहे। सासु ने कही बेटा कोई बात ना है, अब तू जाए छोड़ दे, ला मैं तो को बना रही हूं, रोटी बना ले। अब तो बहू बोली माता जी जाए मैं बाहर फेंक आऊं, कोई अपना कुत्ता उत्ता खा लेंगे, जे तो कितऊ को न रहे। बोले नहीं बेटा तू रहन दे, तो पे फेंके बहु नहीं आवे वो। बोले माता जी फेंकवे में क्या दिक्कत है हैं? बोले नहीं बेटा, जिनको जो गुने नहीं होते हैं ना उनसे काम बनते नहीं है, ज्यादातर काम बिगड़ते हैं। तो पे फेंक वो नहीं आ। बोले नहीं माता जी इतनी अज्ञानी मत समझो, मोए फेंक तो आन दे, मैं फेंक दूं। तो दूसरी मंजिल पे सब काम हैरो। सो ऊपर छत पे थे बिना देखे बारे बाने वो फेंक्यो, और नीचे है कि हमारे स्वामी जी जा रहे मुक्तानंद जी। सो ऊपर थे स्वामी जी के ऊपर, सो पूरे नीचे थे ऊपर तक है। अब जैसे ही माने स्वामी जी ने एकदम ऊपर को देखी, कर रही निगाहते और गुस्सा में सोई जाके माने अपनी सास के पाम पकड़ लेकर स्वामी जी के ऊपर पड़ गो। अब सास बोली मैं कह रही तो पे फेंक बहू नहीं आवेगा है। ये बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के, बिना सानिध्य के भैया बड़ा मुश्किल है इस बात को समझ पाना कि मांगना भी कैसे और मांगना भी क्या, क्या मांग बैठे हैं। भगवान से यदि भगवान को मांगा जाए, भगवान से भगवान की भक्ति मांगी जाए हैं, तो कुछ मांगना हुआ है। भगवान ने कहा ठीक है भैया तथास्तु, ब्याह मांग रहे हो तो ले। एक बात बताऊं भैया, भगवान में और गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान में और गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। बोले क्यों? बोले भगवान कभी ये नहीं सिखाता कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। वो तो तुमने जो मांग लो अपनी बुद्धि ते वो दे देगा, लेकिन गुरु जीवन भर यही सिखाता है कि धोखे में आकर के कहीं संसार मत मांग लेना, बंधन मत मांग लेना, दुनिया मत मांग लेना। भैया विवाह हुआ, उसके बाद विवाह में एक बात तय हुई थी कि जैसे ही एक पुत्र हो जाएगा तुरंत मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, क्योंकि भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। हमारे स्वामी जी यहाँ मई में रह करके वेदांत के संस्कार डाल रहे हैं, ग्रंथों के संस्कार डाल रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता है कि अभी जा पे असर नहीं पड़ेगा, दुनिया में फंसो है, पर आज यदि पढ़ लेगो तो कब समय आवे पे हैं तो जे काउदना काम आवेगो। जैसे घड़ी में अलार्म भरा जाता है ना, अलार्म, अच्छा जब भरा जाता है वो तब काम आता है या जब के लिए भरा जाता है तब काम आता है? अलार्म जब के लिए भरा जाता है तब काम आता है? अच्छा अलार्म क्या काम करता है? जगाने का, है ना। जो अलार्म भरा जाता है वो जगाने का काम करता है। ऐसे ही ये संत लोग हैं, ये महापुरुष जन
अपनी कुटिया पे बुलाए के ग्रंथन में ते हमारी खोपड़ी में अलार्म भरते हैं। कब ना समय आवेगो तो जैसे ही अलार्म बजेगो तुरंत नींद खुल जाएगी। हैं? मोहनिशा सब सोवने हारा देखे सपना अनेक प्रकारा। जेहि जाने जग जाहि राई जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठऊ सत्य चाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रजु पहचान। जब भगवान की कृपा होती है, महापुरुष के चरणों में बैठते हैं, महापुरुष की बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। कृपा होती है तो, और यदि कृपा न हो, बुरे कर्म फलोन्मुख रह जाएं, तो फिर संतन के पास बैठ के मन जो है, खोपड़ी जो है, ऐसी बात कहने लगती है जी का रोज रज्जू सरप रज्जू सरप रज्जू सरप है। पता ना जिनको जो रस्सी है और जो सरप है पता ना कितनो लंबो चलेगो है। लेकिन जिनकी कृपा हो जाए उनके ऐसा टकाटक बैठता चला जाता है, बैठता चला जाता है? जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। भैया बंधन अलार्म भरा हुआ था करदम जी महाराज के, तो उन्होंने कहा कि एक संतान होते ही मैं चला जाऊंगा। ये तो कोई वासना है जिसे मैं नष्ट नहीं कर पाया, उसकी कारण मुझे ये बंधन में आना पड़ रहा है। उसके बाद 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। ये कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। हमारे जो 6 शास्त्र हैं उसमें से एक जो है सांख्य शास्त्र है, जिसके निर्माता कपिल भगवान हैं। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो करदम जी महाराज ने देवहूति से कहा कि देवी अब मुझे आज्ञा दो। मैंने कहा था ना कि एक पुत्र पैदा होगा तो मैं चला जाऊंगा। एक बात कहनी है मुझे आप सबसे। कपिल भगवान जब भगवान का अवतार है तो ये करदम जी महाराज जंगल में का पेड़ काटे हुए जा रहे हैं। भाई भगवान के लिए तो जा रहे हैं, तपस्या करवे, साधना करवे, और भगवान आए गए घर में, तो फिर अब जंगल में का धरे हो? तो यहां कथानक ये कहता है क्या कि यदि हमने परमात्मा के दर्शन के बाद में आत्मा के दर्शन न किए, आत्मा का अनुभव न हुआ, तो परमात्मा का दर्शन होना भी बेकार हो जाएगा, जिसे हम परमात्मा मानते हैं। परमात्मा के दर्शन का फल ही है कि हमें हमारा आत्मदर्शन हो जाए। भगवान का स्वयं का वाक्य है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। जीव
जीव पावन सहज स्वरूपा। भैया जब वो जाने लगे तो देवहूति ने बड़ी प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप जीवन मुक्त महापुरुष हो और आपकी सेवा में मैं इतने दिन तक रही, लेकिन मुझे जो पाना चाहिए था मुझे वो मैंने पाया नहीं। मुझे जो पाना चाहिए था वो मैं प्राप्त नहीं कर पाई। अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे वो प्राप्त हो जाए। इसका मतलब मैंने अब तक जो किया है उससे भी कुछ अलग तत्व है जिसे पाने के लिए तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। देवहूति कहती हैं, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सः। नेह यत् कर्म धर्माय न इह, इस संसार में जो कर्म जो हमने किए हैं उनसे न धर्म बनता हो, न वो धर्म के लिए हो, न वैराग्य ही उनसे प्रकट हुआ हो, हैं? और न भगवान के चरणों की सेवा कर पाए हो। जिन कर्मों से, जो कर्म हमारे धर्म परक न हो, वैराग्य परक न हो, अथवा भगवान की चरणों की सेवा परक न हो, तो ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन अपि मृतो ही सह, वो जीते जी मुर्दे के समान है। जाको मतलब कि बाय छीवे ते नहानो, मुर्दे के संग जाते हैं हम राम राम सत्य कहते हुए, तो लौट के आते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना, हैं? यदि कोई बिना नहाए घर में घुसो तो घरवाई जो है वहीं से सीधे बोले बाहर पहले नहा गया। तो मुर्दे के संग मात्र जाने से हम इतने अपवित्र हो जाते हैं कि नहाना जरूरी है। और हम उन लोगों के साथ दिन और रात बैठे रहते हैं जिनका जीवन न तो धर्म के लिए, न तो वैराग्य के लिए और न भगवान की भक्ति के लिए है, हैं? नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय, हैं? और न तीर्थ पद सेवायै, हैं? तीर्थ से यहाँ तीर्थ का अर्थ पवित्र, यानी उन्हें भगवान के चरण कह लो और चाहे महापुरुषों के गुरुओं के चरण कह लो। जो तीर्थ पद सेवायै न, जो इनके काम नहीं आया वो जीवन जीवन नहीं है, वो तो मुर्दे के समान है, वो मनुष्य जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। अब भैया काऊ के पास बैठो तो देख बार के बैठी हो हाओ, और नहीं तो फिर अपवित्र रह जाओगे, हैं? देवहूति कहती हैं कि साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़ं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना। हे भगवान, मैं आपकी माया के द्वारा ठगी गई हूं। नूनम, निश्चय ही आपकी माया ने मुझे ठग लिया है। बोले कैसे ठग लिया? यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य, आप जैसे मुक्तिदाता को प्राप्त करके भी, और मेरे साथ क्या हुआ? मेरे अंदर बंधनात् मुमुक्षेय न, बंधन से मुक्त होने की जिज्ञासा ही पैदा नहीं हुई, जिसे हम वेदांत में कहते हैं मुमुक्षा।
जब मुमुक्षा पैदा नहीं होगी तो कितनों बड़ो महापुरुष हमारे पास बन्यो रहे। एक बात बताओ, गर्मी के दिना में आपे बहुत कड़ाके की प्यास लग रही होए, बहुत कंठ सूख रहा होए, और कहीं एक झोंपड़ी बना के जो प्याऊ लगी रहते ना, माँ आदमी तांबे के सागर ते पानी प्यारो होए, ठंडो ठंडो घड़ा को मटका को, है ना, तो आप दौड़ के परोगे कि नहीं परोगे, हैं? और जाके बाकी गंगा जो सागर होता है, सागर के अगार तुरंत जो हाथ करे वो चालू करोगे कि नहीं करोगे? पानी अभी आया हो चाहे, अरे पानी तो आ जान देते हो, हाथ इतनी जल्दी जल्दी चल लो है, पानी तो कम से कम गिरन दे तो सही, लेकिन ना इतना सबर ना है कि पानी गिरे भाई तो पहले हाथ चालू है गो, है? गलत कह रहा हूं तो टोक दियो। आओ अच्छा, आपने जल्दी जल्दी और वो ने धीमे धीमे पानी डालो तो नारे हिला रहे आंदे आंदे। अरे भैया बाको तो रोज को अभ्यास हो भाई, हिसाब से पानी पियावे वो है, लेकिन नारे हिला रहे हो, पिया जा रहे हो, नारे हिला जा रहे हो, नारे हिला जा रहे हो, है कि और तेज और तेज और तेज, है कि नहीं बताओ? आपने यूं पूछी कि ये पानी कहां से लाता है? नहीं पूछी ना। आपने जी पूछी कि तू कौन सी जाति को है? बोलो बोलो, नहीं पूछी ना। आपने जे पूछी कि जे बिस्लेरी को पानी है कि एक्वाफिना को है कि केनली को है, काय को है? पूछी नहीं तो आपने तो यूं पर रही कैसे पानी मिल जा, है? और आप प्यासे नहीं हो, और वो जबरदस्ती कह रहा है कि ना आप नेक पानी पी लो, नेक हमारे यहाँ से पी लो, और तुम्हें पीनो ही ना है जो क्यों पेट फटियो पर रहा है, हैं? तो फिर क्या पूछोगे? पानी ठंडा तो है ना? हाँ बोले ठंडा है साहब, है? मीठा? बोले हाँ मीठा भी है। अच्छा कहाँ से भर के लाता है? 50 प्रश्न करोगे, बाकी बाद में पतो ना है पियो पियो न पियो, है? 50 प्रश्न। तो जिस समय मुमुक्षा जगती है, पिपासा जगती है, श्रद्धा जगती है, जिज्ञासा जगती है, तो फिर गुरुओं के सागर से निकलने वाला ब्रह्म विद्या का जल, ब्रह्म विद्या का रस ऐसे भीतर पचता हुआ चला जाता है कि तृप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। देवभूति कह रही है कि गलती आपकी नहीं है, आप तो विमुक्ति दम हो, लेकिन न मुमुक्षेय बंधनात्, मेरी मुमुक्षा जगी नहीं है, मेरी मुक्ति की इच्छा ही नहीं जगी, तो आपका कोई जबरदस्ती थोड़े ही मैं मुक्त कर दोगे। इसलिए मैं ठगी गई, वंचिता माया दृढ़म। इसको गीता में भी भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है। तो बोले फिर जाए पार पाए वो फिर तो संभव नहीं है। बोले एक उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। मामेव से क्या कह रहे हैं भगवान? बोले किसी भी महापुरुष की शरण में, चरण में जो प्रपद्यन्ते, जो चले जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वो एताम मायाम तरंती, वे इस माया को पार करके मेरे धाम तक पहुंच जाते हैं। वैसे है बड़ी कठिन ये जो ब्रह्म विद्या है ना भैया, गीता है, विचार चंद्रोदय, विचार सागर है, पंचदशी है, विवेक चूड़ामणि है, ये ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। इन ब्रह्म विद्या के ग्रंथों में जिसका प्रवेश हो जाता है, समझ लो अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाम दे एहि मार्ग सोई। भगवान की अत्यंत कृपा होगी और ये सारी बिगड़ी हुई बातों को बना देती है। लेकिन बनेगी कब?
हमारे शास्त्रों में जब रामायण आप पढ़ते हैं, रामायण शुरू करेंगे तो शंकर और भवानी की वंदना करने के साथ साथ एक सूत्र दे दिया भोले तुलसीदास जी ने। क्या कहा? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। साधक अपि न सिद्धः अपि स्व अंतस्थितम् ईश्वरम न पश्यन्ति। अपने हृदय में स्थित ईश्वर को साधक अपि न सिद्धः अपि, जो सिद्ध हैं वे भी बिना श्रद्धा विश्वास के उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये कथा, ये ब्रह्म विद्या और ये संतों के चरणों की शरणागति, ये क्या करती है? तेरी बिगड़ी बना देगी। पर विश्वास जरूरी है। भाई बिगड़ी क्या है? जो हमने अपने आप को आत्मा न समझ करके, न जान करके, न अनुभव करके, जो हमने अपने आप को जीव समझ लिया है, देह समझ लिया है, नाम रूप वाला समझ लिया है, यह सबसे ज्यादा बिगड़ी भई बात है, हैं? और जब ब्रह्म विद्या कृपा करेगी तो वाको अनुभव करावेगी। गुरु की शरणागति जब कृपा करेगी, चरण रज जब कृपा करेगी, तो का बिगड़ी का है? ये सब बिगड़ी है ना, अपने को अपने यथार्थ रूप में न जानना है। तो वो क्या करेगी? जनाने का काम करेगी। लेकिन एक बात जरूरी है, क्या? विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बना विश्वास जरूरी है। सच्चे मन से इसका हो जाएगा।
की कृपा। और क्या, ये ब्रह्म विद्या तेरे संग संग चलेगी ये, पर आभास जरूरी है। प्यास बुझाएगी पर प्यास जरूरी है। प्यास बुझाएगी पर प्यास जरूरी है। संग चलेगी ये, वो तेरे संग संग चलेगी ये। आभास जरूरी है, तेरी बिगड़ी बनाएगी विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी विश्वास जरूरी है। करदम जी महाराज जब जाने लगे तो मां देवहूति ने पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, आप तो चल दिए। तब करदम जी ने कहा कि आपका कल्याण आपका ही बेटा करेगा। आपका बेटा साधारण नहीं है। उसके बाद वे चले गए। करदम जी महाराज के जाने के बाद कपिल भगवान थोड़े से बड़े हुए, फिर मां ने अपने ही बेटे को गुरु बनाया और फिर एक दिन आसन पर बिठा करके प्रार्थना करी कि बेटा, कहने को तुम मेरे बालक हो, लेकिन मैं तुम्हें गुरु रूप में स्वीकार कर रही हूं। मेरा नारी शरीर है ना, और इसमें ममता बहुत ज्यादा होती है। इसमें बंधन में डालने वाले जो दुर्गुण हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे ममता है, ईर्षा है, द्वेष है, जलन है। इन विकारों से बंधा हुआ ये नारी शरीर कैसे मुक्ति पाए, उपाय बताओ। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये शास्त्र पढ़ने से भी ये विकार नहीं जाते। बोले और बोले ये जप तप और व्रत करने से भी नहीं जाते, इनसे छुटकारा नहीं मिलता। बोले तो बड़ी प्यारी बात यहां कहते हैं कपिल भगवान। बोले किसी असंग महापुरुष के चरणों की रज उनकी झूठन प्रसादी। अब झूठन प्रसादी में दो आती हैं, शब्द निकलता है वो भी महापुरुषों का झूठन है,
और जो वो प्रसाद छोड़ देते हैं वह भी महापुरुषों का झूठन है। तो असंग महापुरुष का संग मिले, उनकी झूठन प्रसादी और उनकी चरण रज, उनका सानिध्य, उनकी सेवा मिले, तो जो हजारों शास्त्रों के और हजारों धर्म कर्मों के करने से भी जो असंगता नहीं आती है, वो असंग महापुरुष की सेवा से बिना किसी उपाय के अपने जीवन में अपने आप आ जाती है। वो उतर जाती है जीवन में अपने आप। निसंगता, असंगता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परमार्गितव्यम। वो असंगता ही इन विकारों की जड़ों को काट सकती है, चाहे वो ईर्षा हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो द्वेष हो, हैं? इन विकारों की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, लेकिन महापुरुषों की सन्निधि, उनकी झूठन प्रसादी और उनकी सेवा है, ये इन जड़ों को काट सकती है। बाकी देवभूति जी ने पूछा कि वे महापुरुषों कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है, कैसे कपड़ा पहनते हैं। बोले कपड़ों से पहचान नहीं होती है। तो बोले दाढ़ी तो रखते होंगे। हम बोले ये भी कोई पहचान नहीं है। जितनी बड़ी दाढ़ी संतों की नहीं होती, उससे ज्यादा तो लादेन की थी है? तो फिर कैसे पहचान होगी। बोले ये बाहर के जो रूप है ना, ये ठीक है, अपनी गुरु परंपरा को इंगित करते हैं कि हम वैष्णव हैं, हम सन्यासी हैं, हम निम्बार्की हैं, हम रामानुजी हैं, लेकिन साधु की असली पहचान अलग बात है। बोले क्या? तो यहां एक बड़ा प्यारा तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का जो 21वां जो श्लोक है, बड़ा प्यारा है। कपिल भगवान कहते हैं, मां साधु का सबसे पहला लक्षण है कि वह तितिक्षु होता है। अच्छा, तितिक्षु शरीर का नहीं, शरीर भी एक अपनी जगह अलग है, ठीक है। शरीर की तितिक्षा हो तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो भी कोई बहुत ज्यादा घाटे का सौदा नहीं है। बोले तितिक्षा होनी चाहिए, कोई उसके मन पे प्रहार करता हो और उसके बाद में भी उसके प्रति क्षमा का भाव बना रहे, तो वो समझ लो सबसे बड़ा तितिक्षु है और वो बहुत बड़ा साधु है। बूंद अघात सहै गिरि कैसे, बूंद अघात सहै गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज। लेकिन संत भगवान बैठे हैं, इसलिए एक मन की बात मैं कहूं। स्वामी जी के चरणों में सुबह शाम को कल हम बैठे थे, तो स्वामी जी ने एक बात बताई कि जब तक जो है अपने स्वरूप को जानने की, पाने की, उस आनंद को पाने की इच्छा पैदा नहीं होगी, तब तक संसार की उपेक्षा नहीं होगी। और संसार की उपेक्षा नहीं होगी, नाम रूप की उपेक्षा नहीं होगी, है? अथवा संबंधों की अहमता और ममता की उपेक्षा नहीं होगी, तो फिर ये तितिक्षा भी नहीं होगी। जब
जब हमारा कोई अपमान करेगा और हमारी नाम रूप में बहुत ज्यादा ममता है, स्थिति है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तितिक्षा हमारी अधूरी रह जाएगी। तितिक्षवः कारुणिकः, दूसरा है करुणावान। संत के जिनके पास में जाकर के हमें मुक्ति का साधन मिलता है, उन संतों के लक्षण बता रहे हैं। कौन? कपिल भगवान। कि मां ऐसे की झूठन मिल जाए, ऐसे की चरण रज मिल जाए, ऐसे महापुरुष को सानिध्य मिल जाए। कारुणिकः यानी उनका सहज स्वभाव है दयालु। वे दया किसी पर करते नहीं है, उनका स्वभाव ही दया में होता है। करुणा और दया में उनका स्वभाव होता है। और सर्वदेहिनाम सुहृदः, संसार के प्राणी मात्र के लिए वो भले की कामना करते हैं। जो दे उसका भी भला और ना दे उसका। अब समझ लो, हमारे महाराज जी भिक्षा करने जाते हैं गांव में, हैं? क्यों स्वामी जी, आप जब कोई भिक्षा डाल देते हो ताए तो आप आशीर्वाद देते होंगे, और नहीं डालते हो ताए तो गारी देते होंगे, ना देते ही। क्यों बाने गलत काम करे हो? हैं? मुझे पहले दिन मैंने कहा था, ये मई गांव मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भिक्षा पाते हैं, वे घर नहीं है, वे स्वयं ठाकुर जी के धाम बन जाते हैं। अरे मैया, सौभाग्यशाली हैं उनके हाथ, जिनके हाथ के जो है टिक कर संत भगवान भिक्षा करने आए। सौभाग्यशाली हैं उनके चूल्हे हैं, जहां से भिक्षा की रोटी निकलती है। सौभाग्यशाली हैं वो देहरियां हैं, जहां करके साधु आवाज लगाता है, नमो नारायण अलख निरंजन नारायण हरि जय सिया राम। ऐसी आवाज किसी बुद्ध पुरुष महापुरुष किसी भिक्षुक के मुख से निकले, उस घर के सारे अपवित्र वातावरण को समाप्त कर देती है। उसमें एक अलग प्रकार का अध्यात्म जगता है। वे देहरी धन्य हैं, है? ये संतों का प्रेम नगर है, मई यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। स्वामी जी की कुटिया पे गए तो ऐसे लगा जैसे कागभूषण जी के पास में नीलगिरी पर्वत पर चढ़ गए हो, हैं? एक तरफ बरगद का पेड़ है, हैं? एक छोटा सा टीला, एक पहाड़ जो है छोटा सा, हैं? एक तरफ से चढ़ के गए, दूसरी साइड में देखा तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा विशाल, हैं? और ऊपर से चारों तरफ का जो दर्शन था, आहा। स्वामी जी बोले कि छोटी सी कुटिया है, छोटी सी, लेकिन मैंने मन में कहा कुटिया भले ही छोटी हो, आपका दिल बहुत बड़ा है दुनिया के लिए, जो ब्रह्म ज्ञान का दान कर रहा है। एक बात बताऊं मैया, तुम्हारे घर पे भिक्षा करने जब ये संत आते हैं तो ये मत समझना कि ये कुछ लेने आ रहे हैं ना। अरे इन्हें खिलाने वालों की कमी कहाँ है? दुनिया भर में लाइन लगी है, लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वार पे हमें ऐसा मौका दे रहे हैं कि एक ब्रह्म ज्ञानी हैं संत हमारे दरवाजे पे भिक्षा करने के लिए, दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। भिक्षा तो बहाना है। जिन आंगनों में, जिन घरों में, जिन चूल्हों में भिक्षा बनती है, उसको मैं मंदिर में नहीं कहता, तुलसीदास जी ने कहा है। कब? लंका में जब हनुमान जी घूम रहे थे
तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि वे काय में जा रहे हैं, तिवारी में जा रहे हैं कि बरामदी में जा रहे हैं कि कमरा में जा रहे हैं कि झोंपड़ी में जा रहे हैं? बोले ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। किसी ने तुलसीदास जी तो कहा, बताओ राक्षस रह रहे हैं जिन्हें तुम बिनते मंदिर कह रहे हो, है घरते मंदिर कह रहे हो? अरे यहाँ में भगवान बैठे हो हैं, ताते मंदिर कहो, तुम जाते मंदिर कह रहे हो, कोठरिया दे, कमरा दे। तब बड़ी प्यारी बात कही तुलसीदास जी ने, बोले मेरो बुद्ध पुरुष, मेरो हनुमान, मेरो राम को दूत, मेरो आत्मज्ञानी जो महापुरुष है हनुमान के रूप में, वो जिस आंगन को जाकर के छू आया है वो मेरे लिए मंदिर बन गया है? तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। कपिल भगवान कहते हैं कि अजात शत्रवः शांतः, संत का जो लक्षण है, मैंने पहले कहा संत वो नहीं है कि तिलक लगा रहे हैं तो संत है गए ना, जो अजात शत्रवः यानी जो मन में किसी से शत्रुता नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि बाकी शत्रु ना रहे दुनिया में तो रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस धरती पे, वैर अकारण सब काहूसों, जो कर हित अनहित ताहूसों। तो अब उनके लिए तो साधु दुश्मन ही है, लेकिन साधु अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता। संसारी की जो लकीर होती है वो पत्थर की लकीर होती है, संसारी की दुश्मनी, और भक्तों की जो हृदय पे जो दुश्मनी होती है वो बालू की लकीर होती है। लेकिन संत से कोई कह सुन जाता है तो संत क्या करे, वो स्वभाव के हाथों मजबूर होता है। राम जी के साथ में जब बंदर आए ना अयोध्या, 6 महीना है गए, कोई नाम ही ना ले लो जावे को। एक दिन राम जी ने बुला के सब इकट्ठे करे कि भैया आओ तो कृपा करो अपने अपने घर। तब वे बोले, अरे हमें तो याद ही ना रही है, हमें तो सुध ही नहीं है। बिसरे उग्रह सपने हु सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। जिम पर द्रोह, जिम पर द्रोह संत मन माही। अजात शत्रवः, और कैसे हैं? शांतः, जो एकदम जिनका मन भी शांत है, जिनकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, अपने आप में एकदम शांत। साधवः साधुभूषणः, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम्, मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बान्धवः। कैसे हैं वे? मत्कृते सर्वकर्माणः, जिन्होंने मेरे लिए सारे संसार के कर्मों को भी और धर्मों को भी छोड़ दिया है। उन्हें कर्मों से भी कोई प्रयोजन नहीं है और धर्मों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। गीता के बीच में भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्तव्य रूपी कर्म से मेरी पूजा कर, तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कौन सी सिद्धि होगी? जो कर अपने निज निज कर्म को करेगा उससे एक चीज पैदा होगी। बोले क्या?
धर्मते बिरति जोगते ज्ञान। जो अपना निज कर्म है, निज धर्म है, वो जब पकेगा तो उसमें से अपने आप निकल के आएगा क्या? वैराग्य। और वैराग्य से फिर योग यानी संन्यास, और उसमें फिर मिलेगा क्या? ज्ञान। धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। गीता के बीच में भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को कर, अपने धर्म को कर, लेकिन सबसे बाद में जाकर के फिर कहते हैं कि अब इन कर्मों को और धर्मों को सबको छोड़ दे, अब इनकी तुझे जरूरत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं इन सब से तुझे मुक्त कर दूंगा, मेरी शरणागति में आ जा। हैं? तो वही यहां कपिल भगवान कहते हैं, मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा। जिन्होंने अपने बंधु बांधवों को, परिवारी जनों को, मोह के जितने भी साधन हैं उन सबको त्याग दिया है, ऐसे महापुरुषों की शरण में जाकर के जो व्यक्ति अपना उनका चरण रज प्राप्त करे, उनकी झूठन प्राप्त करे हैं, और उनकी सेवा प्राप्त करे, तो फिर मुक्ति के लिए साधन करना नहीं पड़ेगा। मुक्ति पीछे दौड़ी दौड़ी चली आवेगी कि हमें भी लगा लो, हमें भी लगा लो, हमें भी लगा लो। हैं? एक लक्षण और मैं बता दूं लास्ट में, मदाश्रयः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। स्वामी जी कल कह रहे थे कि सुबह रोज यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम पाठ चलता है, सत्संग चलता है। सुबह वेदांत चलता है और शाम को कोई अन्य ग्रंथ, भक्तमाल है अथवा कोई पुराण है, कोई न कोई एक जो है शाम को चलता है। इसका मतलब क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, क्योंकि जैसे शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, वैसे ही मन के लिए है सत्संग महान। तो जैसे शरीर के लिए जलपान जरूरी है, ऐसे ही महापुरुषों के लिए उनका जो सच्चा आहार है वो सत्संग ही तो है, कथा ही तो है। तो मदाश्रयः, कपिल भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित रह करके तो क्या करते हैं? कथा मृष्टाः, जो कथा को सुनते हैं अथवा सुनाने वाला कहने वाला मिल जाए तो सुनते हैं, और सुनने वाला मिल जाए तो है, वो दोनों में राजी हैं। यदि तू कह सके तो सुना दे, और नहीं तो फिर हमारी सुन ले। और ये दोनों काम ना कर रहे हो तो फिर अपनी गैल, घर की गैल पल है। फिर भी कहता है कन्या, स्वामी जी के बाहर बोर्ड पढ़ा था मैंने, उस बोर्ड पे लिखा था कि कृपया यहाँ ठहरना मना है, यहाँ ठहरना, क्योंकि यहाँ ठहरेगो तो कछु न कछु दुनिया की गप सप करेगो। सत्संग में आओ और सत्संग सुन के अपने घर जाओ। हैं? और कोई बाहर से आयो है तो बाकी ले लिख दे कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहोगे, बाकी बाद अपने घर चले जाओ। हैं? कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना,
बोले या तो कथा सुने या कथा कहे, भगवान की जो मीठी मीठी चर्चाएं उन्हें करे, समझना वो भगवान का बड़ा प्यारा भक्त है, संत है। ऐसों का संग करना अपने आप असंग कर देता है। ते तएते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अब ये श्लोक का एक 5 मिनट का 4 मिनट का भाव है, लेकिन आपके 4 बज गए हैं। यदि तुम्हें उतावलोपन नहीं हो तो कह दूं, और नहीं तो अब आरती बोल दूं।